क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में 30% गर्भवती महिलाओं को खून की कमी होती है और हमारे देश में ये आंकड़ा 50% है, यानी हर 2 में से 1 महिला में खून की कमी होगी प्रेगनेंसी में। और इसी खून की कमी को हम कहते हैं अनीमिया। आप ये भी सोचते होंगे कि डॉक्टर आपको क्यों हमेशा सप्लीमेंट्स देते हैं, आयरन देते हैं, विटामिन देते हैं, प्रोटीन देते हैं, ताकि आपके बच्चे की ग्रोथ और आपकी हेल्थ हमेशा नॉर्मल रहे। वो इसीलिए होता है क्योंकि इसमें खून की कमी होती ही है। तो आज बात करते हैं अनीमिया यानी खून की कमी के बारे में। तो अनीमिया को कैसे पता कर सकते हैं? अनीमिया होता है शरीर में ब्लड में हीमोग्लोबिन या आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की मात्रा का कम होना। इसे एक सिंपल ब्लड टेस्ट से पता कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन का टेस्ट बताता है अगर उसकी वैल्यू 11 से कम है तो अनीमिया है। अब माइल्ड अनीमिया होता है 10 से 11 की वैल्यू होना, मॉडरेट होता है 7 से 10 की वैल्यू होना, और सीवियर अनीमिया 7 ग्राम से अगर हीमोग्लोबिन कम है तो वो सीवियर अनीमिया है। अनीमिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे प्रकार हो सकती है। कुछ लोगों को अनीमिया पहले से ही होता है, खून की कमी के कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसकी वजह से। प्रेगनेंसी में ये जो अनीमिया होता है ये कमी की वजह से होता है, शरीर में रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से होता है। मुख्य 4 प्रकार के अनीमिया हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो अनीमिया हमें प्रेगनेंसी में डिटेक्ट करना चाहिए वो होता है थैलेसीमिया का। थैलेसीमिया का एक टेस्ट होता है जिसे HPLC HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। जब भी प्रेगनेंसी आती है ये टेस्ट हर महिला का करवाया जाता है, क्योंकि अगर कोई थैलेसीमिया का कैरियर है, उनके अंदर थैलेसीमिया का एक जेनेटिक ट्रेट है, तो हम पार्टनर का भी टेस्ट कराते हैं ताकि ये पता कर सके होने वाले बच्चे में थैलेसीमिया मेजर या थैलेसीमिया वो जिसमें रोज खून पिलाना पड़े उसकी होने की संभावना कितनी है। तो मान लीजिए कि थैलेसीमिया का HPLC का टेस्ट अगर आपका प्रेगनेंसी में करवाया गया और वो आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है फॉर अ कैरियर स्टेट, आपके पार्टनर का वो टेस्ट कराया जाएगा। अगर उनका भी कैरियर स्टेट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब आप दोनों को तो खून की कमी है पर वो मामूली है, उसमें ब्लड नहीं चढ़वाना पड़ेगा। पर जब आपका बच्चा होगा तो 25% चांस है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो और उन्हें खून की कमी ऐसी हो कि बार बार खून चढ़वाना पड़े। तो ये एक कारण है अनीमिया का, जिसे पहले ही प्रेगनेंसी के फर्स्ट टेस्ट में डायग्नोस कर लेना चाहिए। वैसे तो ये टेस्ट प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि हम जेनेटिक टेस्टिंग से ऐसे होने वाले बच्चों के बर्थ को प्रिवेंट कर सके। बट नहीं हो तो एटलीस्ट हमें प्रेगनेंसी का ड्यू कोर्स पता हो और प्रेगनेंसी के दौरान जेनेटिक टेस्टिंग की जा सके। दूसरा अनीमिया होता है आयरन की कमी की वजह से। अब आयरन बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए। यही ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है ताकि वो आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक जा सके, सेल्स तक जा सके और आप अपना दिनचर्या का सब काम कर पाए। आयरन हमारी डाइट में कुछ मात्रा में अवेलेबल होता है और प्रेगनेंसी के दौरान इसकी कमी हो जाती है क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया सबसे कॉमनली देखा जाता है प्रेगनेंसी में। तीसरा होता है विटामिन की कमी की वजह से। तो फोलिक एसिड और विटामिन B12 इन दोनों की कमी की वजह से भी अनीमिया हो सकता है। और चौथा प्रोटीन डेफिशिएंसी। हीमोग्लोबिन का कुछ कंपोनेंट आयरन होता है और बाकी सारा प्रोटीन होता है। तो अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है तो भी खून की कमी हो सकती है। अब प्रेगनेंसी के दौरान ये सारी कमी डाइटरी डेफिशिएंसीज की वजह से तो है ही, पर अदरवाइज सबको ही प्रेगनेंसी में अनीमिया क्यों होता है? बच्चे की बढ़त जब होती है, बच्चे की कुछ रिक्वायरमेंट होती है इस विटामिन्स की, मिनरल्स की, आयरन की, प्रोटीन की। सो बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है वो बच्चे को जो ऑक्सीजन सप्लाई जानी है, बच्चे को सप्लाई करने के लिए जो आपकी बॉडी में ब्लड की वॉल्यूम बढ़ती है, खून की मात्रा करीब 30% बढ़ जाती है। और खून की मात्रा बढ़ने के साथ साथ जरूरी है कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़े। तो और हीमोग्लोबिन बनाने के लिए शरीर में आपको आयरन और प्रोटीन और विटामिन्स की जरूरत पड़ती है ताकि हीमोग्लोबिन बढ़ जाए और जो भी आपकी प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट है ब्लड वॉल्यूम की, ऑक्सीजन सप्लाई की, आपके लिए बच्चे के डेवलपमेंट के लिए वो पूरी हो सके। ये डिस्पैरिटी जब आती है, रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और जो सप्लाई है वो कम होती है, उसकी वजह से होता है खून की कमी यानी अनीमिया। अनीमिया के क्या लक्षण हो सकते हैं आप में? खून के टेस्ट से तो एक कमी पता चल ही सकती है,
पर जब आपको सांस फूले, मामूली काम जो आप पहले कर पा रहे थे वो हाफने लगो, उस पर थकावट रहे, पूरे दिन सोते रहने का मन करे, सिर में दर्द हो, भूख नहीं लगे, हाथों पैरों में सूजन आए, या फिर मिट्टी जैसी चीजें, चौक खाने का मन करे, इसका मतलब आप में शरीर में खून की कमी हो रही। तो ये आप खून की जांच से कंफर्म भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस खून की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो जो कारण होगा खून की कमी का, उस हिसाब से इसे पूरा किया जाता है। हमने सबसे पहले बात करी थैलेसीमिया के बारे में। जो लोग थैलेसीमिया के कैरियर होते हैं उनका जो खून की मात्रा है वो 9-10 के करीब रहती है। अगर उनमें खून के टेस्ट में आयरन की कमी आती है तो ही सिर्फ उन्हें आयरन दिया जाता है, वरना आयरन सप्लीमेंटेशन शुड नॉट बी डन उन लोगों में जिनको थैलेसीमिया के वो कैरियर हैं। दूसरा, आयरन की कमी की वजह से तो आयरन सप्लीमेंट रिक्वायरमेंट होता है 30 mg के करीब आयरन रिक्वायरमेंट सब फीमेल्स की होती है। अगर इससे ज्यादा डेफिशिएंसी है या खून की कमी, अनीमिया आपका मॉडरेट ग्रेड में है, तो आपको हो सकता है आयरन की डोज डबल लेनी पड़े, हो सकता है 100 मिलीग्राम तक भी लेनी पड़ सकती है। तीसरी जो डेफिशिएंसी है फोलिक एसिड की और विटामिन B12 की, इसके भी सप्लीमेंट्स आते हैं मार्केट में। अगर रूटीन है तो 1 mg फोलिक एसिड इज सफिशिएंट, अगर डेफिशिएंसी है तो 5 mg। और B12, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में B12 की बहुत कमी होती है तो इसमें 1500 माइक्रोग्राम विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स आते हैं, जो आयरन के कॉम्बिनेशन में भी आते हैं, अलग से भी आते हैं, वो दिए जाते हैं। अगर सप्लीमेंटल आयरन से या सप्लीमेंटल B12 से आपके खून का नंबर नहीं बढ़ता है तो इनके इंजेक्शंस भी अवेलेबल होते हैं। और लास्ट, प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन के सोर्सेज अगर आप अपनी डाइट में बढ़ाते हैं तो उससे भी आपकी खून की कमी पूरी होगी। अब डाइट में क्या क्या है जो आप ले सकते हैं जिससे आपका जो खून है वो नेचुरली बढ़ता रहेगा। हमारी डाइट में पहले हम बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में। तो रेड मीट में आयरन की मात्रा अच्छी होती है, लिवर में भी अच्छी होती है, पर उसका सेवन प्रेगनेंसी में थोड़ा कम करना चाहिए। वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक है, केल है, ये ले सकते हैं। बीन्स होती हैं, किडनी बीन्स, चिक पीस, इसके अंदर मात्रा अच्छी होती है। सोयाबीन में आयरन की मात्रा अच्छी होती है। तो लेग्यूम्स, पल्सेस, दाल अगर आप लेते हैं तो उसमें आयरन अच्छा होता है। नट्स की बात करें, ड्राइड फ्रूट्स में, पंपकिन सीड्स में आयरन की मात्रा अच्छी होती है। तो ये सब डाइटरी सोर्सेज हैं जिनसे आप अपने आयरन की सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो इसके बावजूद भी अगर आयरन नहीं बढ़ता है, आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है, तो कुछ स्पेशल टेस्ट से हम एग्जैक्ट डेफिशिएंसी पता कर सकते हैं और वही वाले सॉल्ट को इंजेक्शन की फॉर्म में भी दे सकते हैं। अगर आपके आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया या प्रेगनेंसी में खून की कमी से संबंधित कोई भी और सवाल है तो हमसे जरूर पूछिएगा।